नीतू सिंह, नीतू जी ने एक पॉडकास्ट में सिया गोयल केस का जिक्र करते हुए कहा कि एक नीले ड्रम में एक लड़का गया तो कितना बवाल हुआ, और वहीं एक नीले ड्रम में 20 साल की लड़की गई, किसी को पता तक नहीं चला। 11 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, कोई उसकी चर्चा नहीं करता। क्यों? क्योंकि लड़कियों का मरना एक कॉमन इंसिडेंट माना जाता है। गलती उस लड़की के मानसिकता की है जो एक क्रिमिनल माइंडेड थी। मैं बिल्कुल सिया गोयल को डिफेंड नहीं करती, लेकिन एक खबर से सारी लड़कियों को क्रिमिनल मत बनाओ, क्योंकि जब एक मर्द रेप करता है तो हम सारे मर्दों को रेपिस्ट नहीं कहते। आप एक दो एग्जाम्पल से सारी महिलाओं को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, कहीं ना कहीं आज मैं नीतू जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। देखिए, अपराध तय करने का पैमाना जेंडर नहीं होना चाहिए। ये सारा खेल घृणित मानसिकता का है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए, जहां एक तरफ सोनम और सिया जैसी औरतें हैं, वहीं इस संसार में कुछ ऐसे मर्द भी हैं। देखिए इन तस्वीरों को और कल्पना करो तुम्हारा दिमाग इतना गंदा है कि एक मूर्ति के स्तनों को छूकर संतुष्ट हो रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम फोटो खिंचवा रहे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो, जैसे कितना बड़ा अचीवमेंट हो। देखिए, मूर्ति को तो ना डर लगता है और ना ही मूर्ति में जान है, कोई आव भाव है, पर उस बेजान मूर्ति को मात्र छू लेने से ही कुछ मर्दों को चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। लोग उसका सेक्सुअलाइजेशन करते हैं और फिर हम पूछते हैं कि महिलाएं रास्ते पर चलते हुए सुरक्षित क्यों महसूस नहीं करती। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं वाली बात भी नहीं है। ये उस जहरीली सोच का सबूत है जो हर महिला के शरीर को बस छूने, भोगने, मजाक उड़ाने या अपमानित करने की चीज समझता है। अगर एक निर्जीव मूर्ति के साथ भी इतना गंदा व्यवहार हो सकता है, तो सोचिए असली महिलाओं के साथ क्या क्या होता होगा। समस्या मूर्ति की नहीं है, समस्या जेंडर की भी नहीं है, समस्या उस बीमार मानसिकता की है जो इंसान को जानवर बना देता है। देखिए, आज चाची भाभी जैसा पवित्र रिश्ता मात्र गाली बनकर रह गया है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसके पास अपराध करने के कई कारण हो सकते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि उसने अपराध किया क्योंकि उसकी सोच, उसकी मानसिकता उसको कृत्य को जस्टिफाई करती है। आपने गौर किया हो तो पाया होगा कि आदमी कितने भी नशे में क्यों ना हो, पर वो सोता तो अपनी बीवी के साथ ही है। जैसा व्यवहार वो अपनी औरत के साथ करेगा, वैसा व्यवहार वह अपनी माँ या बहन के साथ नहीं करता, चाहे वह कितने भी नशे में धुत क्यों ना हो। इसीलिए जब कोई शराबी अपराध करता है तो ये कहकर उसे नहीं बचाया जा सकता कि गलती हो गई, होश में नहीं था, नशे में था। तो दोष शराब का नहीं, दोष आपकी सोच का है। नशे ने तो बस आपके अंदर छुपे हुए जानवर को जग जाहिर कर दिया। देखिए, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, कोई भी महिला या पुरुष
कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। विडंबना देखिए, इस देश में आधे से अधिक आबादी को तो ये तक नहीं पता है कि लड़कों के साथ भी बलात्कार होता है। इसीलिए फिर कह रही हूं कि अपराध निर्धारित करने का पैमाना लिंग या जेंडर नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएं, शर्म हया सिखाएं, समाज का, संविधान का, कानून का डर पैदा करें। बच्चों की कंडीशनिंग पर बचपन से ही काम करें, वरना फिर वही कहावत रह जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जय श्री राम मित्रों, अगर आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नारीवादियों को भी टैग करें, और जो पुरुष महिलाओं को घृणित नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि नारी नर्क का द्वार है, उन्हें भी टैग करें। ये खेल सिर्फ और सिर्फ घृणित मानसिकता का है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आपकी हरकतें, आपकी करतूतें गंदी ही रहेंगी। जय श्री राम।